नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे। जहां दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है। डेंजर लेवल 205.33 मीटर के बिल्कुल नजदीक बह रही है यमुना नदी। किसी भी समय यमुना नदी डेंजर लेवल को क्रॉस कर सकती है। निचले इलाकों में बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार मंडराने लगा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए हैं। लोगों के लिए रेस्क्यू टीमें अलर्ट मोड पर हैं और लोगों से भी यही चेतावनी उनको दी जा रही है, सतर्क किया जा रहा है कि निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो हर टाइम अलर्ट रहे, क्योंकि यमुना नदी इस समय खतरे के निशान के बेहद ही करीब बह रही है। किसी भी समय इस खतरे के निशान को क्रॉस कर सकती है यमुना नदी। तो इस समय लोगों को भी कहीं ना कहीं डर जरूर सता रहा है, क्योंकि निचले इलाके में रहने वाले लोगों को इस समस्या का सामना जरूर करना पड़ता है। तो और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं लाइव। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और वहां पर यमुना नदी के जो निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर किस तरह से लोगों को चेतावनी दी जा रही है, क्या कुछ उनके लिए व्यवस्था की गई, क्योंकि बेहद ही करीब इस समय यमुना का जल स्तर पहुंच गया है जो डेडलाइन है। जी बिल्कुल, देखिए अगर यमुना नदी के जलस्तर की बात करें तो पानी जो है वो डेंजर लेवल के बेहद ही करीब बह रहा है और सुबह 7 बजे तक के जो आंकड़े थे उसके अनुसार 205.12 मीटर यमुना नदी का जलस्तर जो है पुराने लोहे वाले पुल के पास दर्ज किया गया था। अब ये उम्मीद जताई गई है कि आज रात को 8 बजे तक ये जलस्तर जो है और ज्यादा ऊपर बह सकता है। इसलिए अब जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनके लिए काफी जो है यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। अगर बात करें तो सरकार की तैयारियों की, तो सरकार की तरफ से जो है राहत शिविर लगाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार के एक राहत शिविर पे हमारी मौजूदगी है मयूर विहार इलाके, जो कि ये भी एक यमुना बाढ़ प्रभावित एरिया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो राहत शिविर यहाँ पर लगाए गए हैं। टेंट्स जो है तकरीबन 100 की संख्या में यहाँ पर टेंट्स लगाए गए हैं और ये राहत शिविर कैंप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईस्ट दिल्ली की तरफ से यानी डीएम ईस्ट दिल्ली की तरफ से जो है मैनेज किया जा रहा है, जहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो कि 24 घंटे लगातार अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर जो है जो लोग यहाँ पर बाढ़ प्रभावित हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर तत्पर रहते हैं। और अगर सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर बिजली, पानी, खाने पीने जैसी सुविधाएं जो है बाढ़ प्रभावित लोगों को जो है दी जा रही हैं। एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रेणु शर्मा है। अच्छा मैम, ये जो राहत शिविर है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बताएं सर। हमारे यहाँ लमसम जैसे ना 100 के लमसम, मेरे इस पॉइंट पे 100 के अराउंड है टेंट, और क्या कहते हैं सारी सुविधाएं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं। जैसे हमारे एसडीएम साहब की तरफ से शौचालय की सुविधा है और क्या नाम है बिजली, पानी और क्या कहते हैं खाना, मेडिकल, मतलब ये लगा लीजिए कि सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे उनके लिए यहाँ पे स्टाफ रखा गया है दिल्ली सिविल डिफेंस की तरफ से। अच्छा मैम, कितने लोग जो है अभी इन टेंट्स में मौजूद है फिलहाल? सर टेंटों में तो ये था ना कि थे यहाँ पे लोग, लेकिन अभी बीच में ना पानी का जो लेवल स्तर है ना वो नीचे चला गया था, तो फिर लोग चले गए नीचे। अभी ये लोग क्या करते हैं ना, रात में आ जाते हैं टेंटों में, फिर सुबह चले जाते हैं, क्योंकि नीचे जैसे खेती बाड़ी है वहाँ पे सब्जी वगैरह अपना उगाते हैं लोग। सुबह काम के लिए चले जाते हैं, फिर शाम को अभी जैसे खाना आता है हमारा 11 आता है, खाना लेने सभी लोग आ जाते हैं। शाम को फिर खाना आता है, शाम को फिर लेने आ जाते हैं। मेडिकल की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेडिकल के लिए भी आ जाते हैं लोग। अच्छा मैम, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो क्या टेंट्स जितने यहाँ पर लगे हैं सफिशिएंट हैं सभी लोगों का रेस्क्यू करने के लिए? हाँ जी, सफिशिएंट हैं, और अगर आगे भी कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा भी और अवेलेबल करवाए जाएंगे, लेकिन अभी सफिशिएंट है कि जितने लोग हैं उनके लिए है। तो ये जैसा कि इन्होंने जानकारी दी है कि 100 के करीब लगभग यहाँ पर टेंट्स जो है लगाए गए हैं। इन टेंट्स में अभी फिलहाल लोगों की संख्या जो है कम इसलिए है क्योंकि कुछ लोग सुबह के समय नीचे की ओर जाते हैं जहाँ पर उनकी खेती बाड़ी है, तो काम करने के लिए वो जाते हैं। लेकिन दोपहर के समय जब यहाँ पर खाना पहुँचता है, लंच पहुँचता है, तो लोग वापस यहाँ पर आते हैं और अपना खाना खाते हैं। साथ ही साथ उन्हें जो बिजली पानी की सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि भीषण गर्मी भी लगातार पड़ रही है, तो ऐसे में पंखे की जरूरत काफी ज्यादा होती है, तो पंखे भी लगाए गए हैं। आप देखेंगे तो सामने एक फैमिली है जो कि रेस्क्यू करके ऊपर उनको लाया गया है, उनके पास हम चलते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या वो कहना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें तो अंदर आपको नजर आएगा जो टेंट्स हैं इसके अंदर बाकायदा एक तख्त बिछाई गई है और लोग जो है इसमें अपना सामान नीचे से लाकर ऊपर रख सकते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसका खास ख्याल यहाँ पर सरकार की तरफ से रखा गया है। और ये 24 घंटे यहाँ पर इसी प्रकार चलते रहते हैं।
बिजली पानी की सुविधा यहाँ पर दी गई है। अंदर आप देखेंगे तो चारपाई लगी हुई है। हालांकि ये टेंट्स आपको खाली इसलिए नजर आएंगे क्योंकि अभी जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो नीचे की ओर चले हैं ताकि वो अपनी खेती बाड़ी कर सके। यहाँ आप देखेंगे तो छोटे बच्चे इन टेंट्स में हैं और इन टेंट्स के अंदर जो अपना गैस चूल्हा भी लोग लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंदर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं और आप देखेंगे तो ये बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी इनको जरूरत पड़ती है गर्मी के मौसम में पंखे की। तो आप देखेंगे एक पंखा भी इनके लिए लगाया गया है। तो सरकार की तरफ से सुविधाएं जो हैं वो पूरी यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं और किसी भी अगर प्रकार की कोई इन्हें दिक्कत होती है तो ये सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनके पास जाते हैं अपनी शिकायत लेकर या अपनी समस्या लेकर और तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाती है। जय बिल्कुल, क्योंकि विशाल जिस तरह से देखिए कि लोगों के लिए बहरहाल आपने दिखाया कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए की गई। यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई, उनका रेस्क्यू किस तरह से किया जाएगा। लेकिन अगर इस समय हम वहां पर जो रहवासी हैं उनका जिक्र करें तो उनको लेकर क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि आपने उनसे भी बातचीत की होगी। अभी भी वो वहां पर रह रहे हैं, किस तरह से अपनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि पानी का बहाव लगातार हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है। यमुना का जल स्तर कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो पानी था वो घरों तक भर गया था। बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले भी यमुना बाजार इलाके में रहने वाले जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भर चुका था, जिसके बाद तुरंत आनंद फानन में टेम्पोररी शेल्टर्स में उन्हें शिफ्ट किया गया। लेकिन पानी वापस जब पानी वहां से उनके घरों से बाहर निकला तो लोग अपने घरों में वापस आ चुके थे। लेकिन क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है, जिस तरह से कल राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर जो है रात के समय अचानक से डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुका था और आज उम्मीद लगाई जा रही है कि डेंजर लेवल को भी यमुना नदी का जलस्तर जो है क्रॉस कर सकता है। और अगर इवैक्यूएशन मोड की बात करें तो 206 मीटर पे आने पे ही तुरंत जो है इवैक्यूएशन चालू कर दिया जाता है। वहीं 208 मीटर वो लेवल होता है जब हाई फ्लड लेवल मापा जाता है और ये वो लेवल है जब साल 2023 में इस लेवल को यमुना नदी के पानी ने क्रॉस कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर बाढ़ का पानी उतर आया था। तो उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सारे बंदोबस्त कर लिया और जिस तरह से ये शेल्टर्स होम बनाए गए हैं जिसमें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जो नीचे अभी फिलहाल ही शेल्टर खाली नजर आएंगे, केवल एक के दो में ही कुछ लोग अभी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं जो कुछ लोग हैं वो यमुना नदी के किनारे जहां पर वो खेती करते हैं, जहां पर उनकी फसलें हैं या फिर कुछ जो उनके जो उनका काम होता है वो करने के लिए वो लोग नीचे चले जाते हैं। और जैसे ही लंच का समय होता है, जब सरकार की तरफ से यहाँ पर गाड़ियां भरकर जो है खाना इनके लिए आता है, शाम के नाश्ते भी इनके जो है चाय मिलती है और साथ ही साथ इनको जिस तरह से जो सुविधाएं वहां कराई जा रही है उसके लिए लोग वापस ऊपर आते हैं, तब यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ लोगों की देखने को मिलती है। जय बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।